भारत माता की। आज तो धूप भी अच्छी निकली है, जोश में कमी नहीं होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अरुण जेटली जी, दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और बिहार से लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश्वर चौरसिया जी, इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले और हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व में विधायक रहे आदरणीय चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को नव वर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ नव वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। लेकिन खुशियाँ तो तब आएंगी जब ईश्वर की कृपा होगी और उसके बाद अच्छी सरकार होगी, और अच्छी सरकार लाने के लिए आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। बहुत हो गया, देश की राजधानी दिल्ली में शीला जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया कि बार बार उसको चुना जाए। आज ना गरीब खुश है, ना अमीर खुश है, ना गांव में रहने वाला खुश है, ना नई दिल्ली में रहने वाला खुश है। सही मानिए, जहां जहां कांग्रेस है वहां आम आदमी त्रस्त है, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचार में मस्त है। कांग्रेस को आम आदमी से लेना कुछ नहीं, केवल वोट लेनी है, आकर भ्रष्टाचार करना है। मुझे याद है जब दिल्ली में भी, चाहे जंतर मंतर पर हो या रामलीला मैदान पर हो, देश भर के लाखों नौजवानों को लाकर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, संसद का घेराव करते हैं। दिल्ली की सरकार हमारे ऊपर लाठियां चलाती है, लेकिन वह आंदोलन भी खत्म हो जाता है, लेकिन ये सरकार के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होते। कब खत्म होगा ये भ्रष्टाचार? कब आपको इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा? जब भाई विजय जोली जी पूछ रहे थे कि क्या आपको महंगाई चुभती है, तो आप सबने हाथ खड़े करके कहा कि हाँ चुभती है। लेकिन कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे हैं। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, क्या एक अर्थशास्त्री महंगाई पर अंकुश नहीं लगा सकता? अगर लगा सकता है तो क्यों नहीं लगाया? किसने रोका पिछले 9 वर्षों में सरदार मनमोहन सिंह जी को? शायद वो किसी विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं। जब उनके सामने उनके सरकार के भ्रष्टाचार की बात की जाती है, तब भी उनके पास उसका कोई उत्तर नहीं होता। गरीब आदमी पूछता है कब महंगाई खत्म होगी, तो संसद में आकर उत्तर देते हैं कि 3 महीने के बाद कम हो जाएगी। 3 महीने क्या, 9 वर्ष हो गए मित्रों, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। मुझे याद है अरुण जी ने राज्यसभा में बड़े जोर शोर के साथ इस मुद्दे को उठाया। प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था, कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब नहीं था। जब भ्रष्टाचार की बात भी अरुण जी ने राज्यसभा में उठाई, तब भी कांग्रेस का कोई नेता उसकी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन सच्चाई तो ये बात कि जवाब भी नहीं दे पाए और ना ही कोई जेल गया। सुरेश कलमाड़ी जेल गए तो 9 महीने के बाद बाहर आ गए। ए राजा जेल गए तो 1 वर्ष के बाद जेल से बाहर आ गए। क्या देश को देश का 2.5 लाख करोड़ रुपया वापस मिल गया? नहीं मिल पाया। देश का लूटा हुआ पैसा कांग्रेस लूट कर खा गई, आम आदमी को लूट कर खोखला कर दिया, महंगाई से आम आदमी को त्रस्त कर दिया, मरने पर मजबूर कर दिया। हमारी सरकार तो एक प्याज के रेट बढ़ने पर चले गई थी, लेकिन इस सरकार के भ्रष्टाचार और महंगाई के बावजूद भी क्या ये सरकार टिकी रहेगी? कि आप बदल दोगे इस सरकार को? बदल दोगे? मैं एक नारा लगवाता हूं, उससे पता चल जाएगा कौन कौन बदलेगा। मैं नारा दे रहा हूं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आप कहेंगे बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मित्रों, यह बेईमानी नहीं, उससे आगे बढ़कर भी हो गए। हमारे यहां पर दिल्ली में ऐसी घटना घटी
जिससे पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। पहले भ्रष्टाचार पर कॉमनवेल्थ गेम के कारण, 2G स्पेक्ट्रम के कारण, और फिर उसके बाद महिलाओं के साथ हो रहा अत्याचार, बलात्कार, उसके कारण। ना कोई बुजुर्ग अपने आप को घर में सुरक्षित अपने आप को पाता है। बुजुर्गों की हत्या हो जाती है घर में अकेला देखकर। दिन दिहाड़े उनका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने कुछ नहीं किया। पैसे के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहनों के साथ दिन दिहाड़े बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। चलती हुई बस में उनके साथ बलात्कार किया जाता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती। पुलिस आती है तो कार्रवाई करने की बात करती है, लेकिन अस्पताल में उपचार तक नहीं किया जाता। दिखावे के लिए विदेश भेज दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिससे हमारी बहनों को सुरक्षा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सभी दलों की बैठक बुलाई जाए, लेकिन कांग्रेस ने सभी दलों की बैठक नहीं बुलाई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा विशेष सत्र बुलाया जाए, पार्लियामेंट का कानून बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने विशेष सत्र नहीं बुलाया। कांग्रेस नहीं चाहती बलात्कारियों को फांसी दी जाए। कांग्रेस नहीं चाहती कि इन लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाए। कांग्रेस केवल चाहती है कि जो नौजवान इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ और बलात्कार का समर्थन करने वाली कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो नौजवान अपनी आवाज उठाता है, उस पर डंडे बरसाना कांग्रेस जानती है। उन युवाओं की आवाज को कुचलना जानती है। लेकिन युवा चुप नहीं बैठेगा, युवा उठेगा। युवा जाग चुका है और हम दिल्ली में बदलाव लाएंगे, हम देश में बदलाव लाएंगे। पहले दिल्ली में कमल खिलाएंगे, फिर भारत में भी कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन वो तभी संभव है मित्रों, जब चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर जैसे नेता जीत कर आएंगे और ऐसी विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे, तब संभव है। जिताओगे? कमल का फूल खिलाओगे? दिल्ली की सरकार को बदल दोगे? अरुण जी बैठे हैं आपके सामने, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मैं अंत में एक बार फिर आपसे पूछकर जा रहा हूं, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कमल का फूल खिलाएंगे? तंवर जी को जिताएंगे? भाजपा को लाएंगे? मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, दिल्ली को जो क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता है, उसको बदलाव करेंगे। ऐसा शासन सुशासन देंगे कि पूरी दुनिया में अब से सबसे सुरक्षित कोई राजधानी होगी तो दिल्ली का नाम उसमें लिया जाएगा। इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इस बात का विश्वास दिलाता हूं, जैसे अटल जी के समय 6 वर्षों में महंगाई का कोई नामो निशान नहीं था, वैसी सरकार एक बार फिर देश में बना कर देंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पूरे देश भर में 14 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनते थे, आज कांग्रेस के समय मात्र 8 किलोमीटर बनते हैं। जिस तरह का विकास अटल जी के समय हुआ, उसी तरह का विकास हम देश में भी देंगे, दिल्ली में भी देंगे। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। इस सफल कार्यक्रम के लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष तौर पर ब्रह्म सिंह तंवर जी को, विजेंद्र गुप्ता जी, रमेश्वर जी, जॉली जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।